आपकी लाइफ में कपड़ों की सिलेक्शन कौन करता है? आप खुद करती हैं? अपने हस्बैंड के हवाले से भी बताइएगा, उनकी सिलेक्शन कौन करता है? बात पर्सनैलिटी डोमिनेटिंग होती है ना कि आपने ये कलर पहनना है और मैं ये कह रहा हूँ तो ये अच्छा है, या आप कहते हैं कि जो मैं कह रही हूँ ये सूट करेगा या मेरे साथ मैचिंग करे। इस तरह की नोकझोंक होती है आपस में अहले खाना के साथ? मेरे शॉपिंग में नहीं होती। हाँ, शॉपिंग हम ही करके लाते हैं। अच्छा, उनके लिए भी आप खरीद के अपने भी और उनकी भी। अच्छा, बहुत कम होता है, मेरा ख्याल है कोई 10 साल में 2 दफा शायद अपने लिए जाएं। अच्छा, और जब जाएंगे तो बूढ़ी अम्मियों की तरह कहेंगे हाय हाय कितनी महंगाई हो, कितनी आप बड़ी शौकीन है। मेरे जो मियाँ हैं उनको तो पता ही नहीं, मैं खुद ही करती हूँ सब कुछ। वो मेरी सिलेक्शन है ना, वो जो पहनते हैं तो हमेशा उसकी तारीफ भी बहुत होती है। अच्छा। तो उनकी कोशिश होती है कि मैं ही लाऊं, मैं ही सिलेक्ट करूं। फिर अगर कुछ ले भी दें, मैंने ठीक लिया ना, सही बता रहा, अच्छा कोई चीज पसंद नहीं भी है, ये नहीं कि आपसे अप्रूवल लेनी पड़ेगी, राय लेते हैं। जहाँ तक मेरा है, अब अपनी शॉपिंग तो खुद ही करती हूँ। कभी कभार बहुत प्यार आए, कोई हजारों साल में एक बार मेरे मियाँ को जोड़ा ले आता। अच्छा। तो लेकिन चॉइस उनकी अच्छी है, जो भी लाते हैं मैं जरूर से ला के पहनती हूँ। लेकिन मैं जो ले लेती हूँ पहनती हूँ तो अगर अच्छा लगे, अच्छा है बड़े वो डेड ऑनेस्ट टाइप ना। अच्छा। और खाना जैसे हो ना, खाना जब कहना फर्स्ट क्लास, इसका मतलब अच्छा नहीं है, गुजारा है। अच्छा, हाँ बिल्कुल इशारा कर देते हैं खाना के, हाँ फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास। लेकिन जब खाना को पसंद आता तो बहुत तारीफ है, मजा आ गया, तो मैं एक खा लिया। लेकिन इसलिए मुझे पता चलता है ये फर्स्ट क्लास जो है ना, ये वाला करना होता है, रोटी से पता चलता है। वैसे उन्होंने 1.5 चपाती खानी छोटी, अगर उन्होंने 2 या 2.5 खा लिया तो उसका मतलब है आज उनको सालन बहुत। अच्छा, एक और बात बताइएगा, जिस तरह उम्र के हिस्से में आप है, आपके बच्चे हैं माशाल्लाह, बच्चे आपको फॉलो करते हैं या आपको बताते हैं कि अम्मा ये ट्रेंड है, जरा इस पे चले, ये जो आप बता रही हैं ओल्ड फैशन है, ये ना करें? आपको गाइड करते हैं या आप लोग उनको गाइड करते हैं? आप गरारे शरारे भी बहुत पहनती हैं। इस मामले में ना मैं जैसे अब वेट है, वो इतने स्मार्ट नहीं है, मैं इस चीज से बिल्कुल वो, मैं मेरे बच्चे कहते हैं, मैं कहूँगा ना ये पहन लो ये कलर, तो वो मेरे बच्चे कहेगी मम्मा ये में कलर बहुत ब्राइट है, ये ऐसा। अच्छा, मैं पहन रही तो मम्मा आप कैरी कर लेती हैं, आप हर कुछ कैरी कर सकती हैं, हम नहीं कैरी कर सकते। वो कॉन्शियस होते हैं, लेकिन वो मुझे बड़ा अप्रिशिएट फैमिली में करते हैं कि मैं बड़ी वो लेती हूँ। बस लिबास में बेहयाई का आंसर नहीं होना चाहिए। बाकी स्टाइल मैंने सारे पहने, कलर में यू नेम इट, मैंने कौन सा ब्राइट, जो तो अब्बू कभी ले आते थे बाड़े से कपड़े लाए हैं और ऐसा कोई कलर जैसे न्योन येलो कलर, इस तरह के कलर सब मना कर देते, तो आखिरी में वो जोड़ा मेरे ही इससे आता था। मैं कुछ नहीं बोलती थी, खामोश हमेशा से। तो वो मैं अगले दिन जब आप तारीफ होती और सबसे ज्यादा तारीफ होती थी। कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद करती हैं पहनना? मुझे तो वैसे आई लव शलवार कमीज, और लेकिन मुझे लिबास में कंफर्टेबल और सर्दियों में काले रंग का लिबास अच्छा मुझे बहुत पसंद है। मुझे लॉन्ग ड्रेसेस भी बहुत पसंद है। ठीक है। और कंफर्टेबल में सबसे ज्यादा शलवार कमीज, पजामा और कमीज में रहती हूँ। और दूसरा ये कि कलर्स ब्राइट, मुझे हर किस्म के कलर, लाइट भी पहन लेती हूँ, वो मैं चैलेंज लेती हूँ। स्टाइलिश होना चाहिए बस, और कंफर्टेबल होना चाहिए। अपने आप को बाउंड नहीं करना चाहिए, कलर जो भी हो। नॉर्मली होता है लोग कहते हैं कि मोटा हूँ तो मैं सिर्फ काला ही पहनूंगा, बाउंड हो जाता है। बात ये है कि रंगीनी क्या है जिंदगी में। अगर आपकी जिंदगी में कलर नहीं तो रंगीनी नहीं है, जिंदगी फिर ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है। बिल्कुल। तो मैं तो ये बिलीव करती हूँ, मेरी मदर थी, इनको मालूम है, हर रंग पहनती थी, हर रंग पहनती थी। और मैं अम्मी के लिए कभी ब्रॉन्ज कभी गोल्ड वगैरह शौक भी लेकर आती थी, तो मुझे कहती थी कि ये मुझे सबसे अच्छा लगा। और अगर मैं कोई डल खरीद कर ले आती थी तो मुझे कहती थी ये क्या ले आई हो, ये क्या ले आई हो? उसके साथ वो मैचिंग अपनी करती थी, कहीं खाने पे जाना हो। और कभी मैं कहती थी कि अम्मी ये क्या ज्वेलरी पहन रही, तो कहती तुम्हें क्या है, मैं पहन रही हूँ ना। तो उन्हीं से देख के कि मुझे भी होता है कि भाई इयरिंग्स भी अच्छे बड़े बड़े, जैसे मैं अगर ज्वेलरी पहनती तो मुझे बड़े इयरिंग्स पहनने का शौक है, कभी वो होने चाहिए। तो रंग्स मैं भी बड़े कोशिश करती हूँ कि डिफरेंट हो, बिल्कुल, क्योंकि मुझे वेस्टर्न पहनने का बहुत ज्यादा शौक है। मैं बहुत वेस्टर्न में क्या ज्यादा पसंद करती है? स्कर्ट्स अच्छे लगते हैं, लॉन्ग स्कर्ट्स या क्यूलॉट्स? या क्यूलॉट्स ही पहनती हूँ, स्कर्ट्स भी बहुत पहनती हूँ, लॉन्ग ड्रेसेस भी बहुत ज्यादा जीन्स अच्छे लगते हैं। सर्दियों में जीन्स बहुत पहनती हूँ और लॉन्ग अपने कोट्स पहनती हूँ, जैकेट्स वगैरह। और गर्मियों में ज्यादा टी शर्ट्स और फ्लैपर्स वगैरह पहन लेती हूँ, ट्राउजर्स भी पहनती हूँ। पर मुझे जो है अपनी टी शर्ट्स के साथ ना, मतलब ऑफिस में जाती हूँ तो पैंट्स और टी शर्ट्स के साथ मुझे कैजुअल लगता है।
क्योंकि जब पेशेंट्स आते हैं साइकोलॉजी के हाँ। तो उनके साथ मुझे बहुत Formal होके थोड़ा सा देखना पड़ता है, थोड़ा देखना देखना पड़ता है, तो हाँ। मुझे तरह ना कंसंट्रेट करना पड़ता है। तो मुझे होता है कि जब मेरी ड्रेसिंग कंफर्टेबल होगी तो मैं कंफर्टेबल होंगी। तो आई लव वेस्टर्न क्लोथ। हम ना खवातीन इतनी मौजूद हमारे साथ मौजूद हैं और यकीन माने बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे फैमिली के कुछ बड़े बैठे और हमसे मजे मजे के किस्से सुन रहे हैं, मजे मजे की और बातें इनके सुन रहे हैं। बहाने हमारी ईद बहुत अच्छी हो गई है कि हम अपने घरों से दूर हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं, Definitely. तो हम यहाँ बड़ा पे एंजॉय ये कर रहे हैं। एहसास नहीं हुआ कि कोई हाँ। मतलब वक्त नहीं गुजर रहा और वक्त इतनी तेजी से गुजरा कि 1 घंटे से ज्यादा हो गए और हमारे शो का वक्त खत्म हो गया। और हमें अब प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि अब हम प्रोग्राम का इख्तिताम करना है। प्रोड्यूसर साहब भी तो माननी पड़ती है ना लेकिन मजबूरी। हम ना ईद उम्मीद है, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह इन तमाम लोगों से जो हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर आलिया अफ्ताब साहिबा हैं और हमारे साथ फायदा मलिक साहिबा मौजूद हैं, सादिया सुहेल साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम तमाम के बहुत मशकूर हैं। यकीनन आपने इस हमारी जो ईद उम्मीद की नशरियात में शिरकत करके हमारी ईद को 4 चांद लगा दिए और यकीनन जब लोग इसको जो देखने वाले वो भी बहुत खुश होंगे कि उन्होंने अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी को आज उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से कुछ जाना। स्पीचेस आप करते हैं, नजरियात आपके इख्तिलाफात वो चलते रहते हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर रोज देखते हैं और मेरा ख्याल है मैसेज कि- मेरे ख्याल में ले लें कि लोगों को इस Definitely. ईद पे क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो मैसेज ये देना चाहूँगी कि जहाँ ईद की खुशियों में आप अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को याद रखते हैं, वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आपको माह रमज़ान में उनका ख्याल भी रखना चाहिए। और ईद वाले दिन और ईद से आगे जो 2-3 दिन है ईद के, उन खुशियों में उनको भी नज़रअंदाज ना करें। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके थोड़े से प्यार और तवज्जो के मुंतज़िर हैं। अगर हम उनकी तरफ तवज्जो रखें और उनको भी अपने प्यार का हिस्सा बनाएं तो इससे हमारा ना सिर्फ अपना अंदर जो है वो एक तसल्ली रहेगी, और दूसरा ये कि मुझे ये लगता है कि सिर्फ अपना आप नहीं होना चाहिए, दूसरे लोग जो डिजर्व करते हैं, जिनको ज़रूरत है, उनको भी अपनी खुशियों में शामिल रखना चाहिए और उनकी खुशियों में हमें शामिल होना चाहिए। बेशक। बिल्कुल सही। देखिए ईद जो है वो एक तोहफा होता है आपको रमज़ान के रोज़े, और रमज़ान के रोज़े आपको सिखाते हैं कि नफ्स की ट्रेनिंग है हाँ। और दूसरे की भूख को समझने की ज़रूरत है। इसी तरीके से जैसे गम बांटने से कम होते हैं और खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, तो खुशियों को बांटने का बेहतर आप उन चेहरों की तरफ ज़रूर देखें जिनके चेहरों पे बहुत आपके बच्चों की तरफ देखकर, दूसरे आपके लिबास को देखकर आपकी खुशियों को सेलिब्रेट देखते थे, एक हसरत होती है नामालूम सी, आंसू होते हैं, तमन्नाएं होती हैं, और उन वालिदैनों के चेहरों पे मजबूरी होती है। किसी के अब अगर हम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, हस्ब तौफीक 2-4 के चेहरे की वो मजबूरी को अगर हम मिटा दें और उन बच्चों की हसरतों और तमन्नाओं को खुशियों में बदल दें, तो मैं समझती हूँ इससे बेहतर ईद अपनी गुजारिश बेशक। करें। डॉक्टर साहिबा, जैसे मैं भी कहूँगी कि रमज़ान हमें सब्र सिखाता है, तो मैं यही लोगों को कहूँगी कि जैसे ये सब्र सिखाता है, मोहब्बत ईद सिखाती है, तो ईद थोड़ी देर आप अपनी फैमिली से अगर टाइम निकाल के, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं तो अपने पेशे के बारे में बात करूँगी कि ज़हनी मरीज़ टाइप के भी लोग हैं, उनको कोई नहीं पूछता। फाउंटेन हाउस में है, मेंटल हॉस्पिटल में मैं जाती हूँ ईद वाले दिन, बल्कि बताना भूल गई, मैं फाउंटेन हाउस जाके पेशेंट्स के साथ आधा पौना घंटा गुजार के फिर घर आती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं उनके साथ शामिल हुई, क्योंकि उनको तो खुशियों में कोई याद नहीं रखता। खुशियों में क्या, कभी कोई उनकी बात नहीं करता, कभी कोई उनके साथ जाता नहीं, उनको एक बहुत बुरी निगाह से देखा जाता है और लेबल किया जाता है। तो मैं कहूँगी खुदा न खास्ता कभी भी किसी पे कोई भी वक्त आ सकता है, वक्त का कोई पता नहीं होता। तो मैं लोगों को ये खुशियाँ बांटें, ऐसे लोगों के साथ भी जाके फैमिली से, देखिए टाइम अगर हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। सही। बहुत खूबसूरत रमज़ान बात की। हमें इखलाक मोहब्बत सिखाता है, बेशक। तो हम जब ये इखलाक मोहब्बत सिखाता है, सब्र, तो उन लोगों के साथ भी अगर आप 10 मिनट भी चले जाएंगे और उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे, उनके साथ मुस्कुरा लेंगे, उनके लिए ईद का तोहफा ले जाएंगे, वो खुश हो जाएंगे। और मैं कहती हूँ एक बंदे को खुशी दो तो अल्लाह पाक आपको मल्टीप्लाई करके बहुत ज्यादा देता है, और आप अपना दिल संवारते हो। खूबसूरत मैसेज दिए। मैं चाहूंगा कि आप भी